दोस्तों, रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है? तो आज जानते रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का ऐसा त्योहार है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उस दिन भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। इसके बाद अपनी बहन को कुछ तोहफा देकर जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। यह पर्व हर साल बहुत ही पवित्र दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक राखी का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, अर्थात रक्षा का बंधन। यानी इस रक्षा सूत्र को बंध जाने के बाद एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाई जा रहा है। एक बार की बात है, जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गईं और भगवान विष्णु को दोबारा वैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगीं। फिर एक दिन मां लक्ष्मी राजा बलि के यहां एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगीं। जब मां एक दिन रोने लगीं, तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। मां लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो मां लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस राह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आए। कहा जाता है दोस्तों, जब चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे, तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ निकल पड़े, मगर हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। भारत में उद्धरण है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र कृष्ण की अंगुली पर बैठने के लिए वापस लौटा, तो उससे कृष्ण की कलाई पर भी हल्की चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद किया और वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। कौरवों के हाथों जुए में हारे जाने के बाद जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाई, तो उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा कर अपना वचन निभाया।